गलत बात, कोशिश तो करो कम से कम एक बार। मुझ मनीष, हाँ क्या है? जे। अच्छा और जे तुम्हारा क्या है? एक ही कॉपी उसका बोला है। अच्छा ठीक है, सही, बढ़िया, कोई बात नहीं। देख लो आप लोगों का क्या है इसी तरीका, जल्दी करो। लास्ट में भैया आप लोगों का क्यू, सवाल क्या था जरा भाषा बताएं बेटा। सवाल क्या था, बोले लैंग्वेज क्या थी? पढ़ो पढ़ो, कोई पढ़ो, कोई पढ़ो। चलिए आइए देखते हैं, सरल सवाल है, आसानी से होने वाला सवाल है। जैसे हम बात करें आपके सामने एबीसीडी की अंग्रेजी वर्णमाला की, तो बेटा आपके पास जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, वो इस प्रकार से होती है कि वैसे ही ये होती है अंग्रेजी वर्णमाला। अब इसी वर्णमाला में इन्होंने कुछ कहा है, आइए उसको समझते हैं। बोला ये गया है सर, ये बोला गया है कि पहले तथा 26वें अक्षर को आपस में बदलना है, दूसरे तथा 25वें अक्षर को आपस में बदलना है, तीसरे तथा 24वें अक्षर को आपस में बदलना है, चौथे तथा 23वें अक्षर को आपस में बदलना है, और इसी प्रकार आगे भी, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे भी। यही तो है। अच्छा गौर करो बेटा, ये इधर से 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया। मेरे ख्याल से इधर ये एक एक करके बढ़ रहा है। बोलो बेटा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अच्छा उधर देखो बेटा, 26 से 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, तो इधर तो माइनस हो रहा है। जब भी कभी एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, तो हमने कल ही बताया था क्या बताया था? कॉपी करके खोल के नहीं देखी गई है, क्या कहा था? पलट देते, शाबाश, बढ़िया। ये बताया था कि जब भी एक तरफ प्लस हो बच्चा, एक तरफ माइनस हो, तो दी गई श्रृंखला को अपने स्थान पर पलट देते, रिवर्स कर देते, उल्टा करके लिख देते। तो चलिए काम करते, इतना समय नहीं खराब करना है पेपर में कि पलट के लिखने लग जाओ। इतना समय कहाँ है पेपर में कि हम पलट के लिखे पहले? तो मन में सोचो कि पलट चुकी है श्रृंखला, मन में मान लो कि अब ये पूरी की पूरी श्रृंखला बच्चा जो है वो पलट चुकी है। मतलब अब जो कहानी शुरू हुई होगी वो ए से नहीं, जेड से चलते चलते और खत्म किस पे हुई होगी? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब ये जो नई रिजल्टेंट सीरीज है, परिणामी श्रृंखला है, इसमें ये काम करना है। आइए देखिए काम क्या चीज है, सुनना, कभी भी गौर करना। इसमें भी एक छोटा तरीका है, बताते हैं आपको। ईमानदारी से सॉल्व करोगे परेशान हो जाओगे। बोला गया राइट से तीसरा, तो पहले दाएं से तीसरा अक्षर देखो, फिर उसके बाएं चौथा, फिर उसके बाएं सातवां, फिर उसके दाएं पांचवां, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए इसमें भी थोड़ी सी बेईमानी करके देखते हैं कैसे। जब भी कभी दिशाएं एक समान हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हमेशा उनको आपस में घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। When directions are same, then they are subtracted to each other. जब भी दिशाएं एक समान हो तो आपस में घटा देते हैं बेटा, और जब भी दिशाएं विपरीत हो तो आपस में जोड़ देते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये विपरीत होने वाला और ये समान होने वाला, ये आपका बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, रैंकिंग चैप्टर में, इधर पर बहुत जगह यूज होता है। ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। When directions are same, then they are subtracted to each other. Then when directions are opposite, then they are added to each other. जब भी दिशाएं एक समान हो आपस में घटा दो, एक समान हो आपस में घटा दो, और विपरीत हो अगर तो जोड़ दो। क्या बात समझ पा रहे हैं भैया? अब चलिए देखिएगा, जो हम लोग 4 डिब्बे बनाए हैं, उन चारों ही डिब्बों में एक बात कॉमन है, हर बार 2-2 दिशाएं रखी गई, हर डिब्बे में 2 दिशाएं। इसका मतलब है कि जो नियम भी चलेगा वो 2-2 दिशाओं के लिए चलेगा। आइए देखते हैं कैसे। भैया शुरू करें? आइए, करना क्या है आपको कि चाहे जितनी लंबी कहानी सुनाई जाए, राइट से तीसरा, लेफ्ट चौथा, ऐसे कुछ भी सुना दिया जाए, चाहे जितनी बड़ी कहानी सुनाई जाए, हमेशा आप शुरुआत इसी तरह से करना कि केवल पहले 2 लोगों को लेना।
हमेशा शुरुआत करना तो पहले दो लोगों को लेना, चाहे जितनी लंबी कहानी हो उससे कोई मतलब नहीं, दो लोगों को। बेटा राइट और लेफ्ट दिशाएं अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं। आप बताओ दायां बायां दिशाएं अलग अलग, तो अलग अलग होगी तो क्या होगा? प्लस होगा। तो बेटा दिशाएं अलग अलग हैं, जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ो कितना है? 7। तो इन दोनों को हटाकर इनकी जगह हम 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब हमने लिख दिया। अब ध्यान रखना बेटा, चाहे आपको घटाना पड़े चाहे जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े चाहे जोड़ना पड़े, दोनों ही स्थितियों में आप करना ये कि जो भी परिणामी आए, जो रिजल्टेंट आए, उसके आगे नाम उस दिशा का लिखना जो दिशा दोनों में ऊपर है, जो दिशा दोनों में ऊपर है, हमेशा उसी का नाम लिखना। तो बेटा इन दोनों को जोड़कर मतलब इनका परिणामी जब निकाला तो 7 तो आ गया, लेकिन उस 7 के आगे नाम किसका लिखे? राइट का, क्योंकि इन दोनों में ऊपर कौन है? राइट। तो आपको हमेशा ऊपर वाली दिशा का नाम लिखना है। नहीं समझ में? क्या एक बार फिर से दोहरा दें? हाँ है ना, दिशाएं अलग अलग तो क्या करना है? जोड़ना है। पढ़िए उधर लिखा है ना बेटा, दिशाएं अलग अलग तो जोड़ना है, जोड़ दिया। 3 और 4 को जोड़ा, आया कितना? 7। अब इस 7 के आगे नाम किसका लिखें? जो दिशा दोनों में ऊपर है, हमेशा उसी का नाम लिखा। ठीक है, अब आप इसको ले लो और अगले को ले लो, जोड़ा फिर से दो लोगों का ही बनाना, ये रिजल्टेंट है और अगला ये, तो आप इसको ले लो और अगले को ले लो, जोड़ा फिर से दो लोगों का ही बनाना, एक ये और एक ये है। ये लिखा है राइट, ये लिखा है लेफ्ट, ये लिखा है राइट, ये लेफ्ट, दिशाएं अलग अलग हैं, क्या करें? जोड़ दे, अलग अलग दिशाएं जोड़ दे। तो बेटा 7 और 7 को जोड़ा 14, इन दोनों को खत्म किया, इनकी जगह तो 14 आ गया, लेकिन इस 14 के आगे नाम किसका लिखे है? क्योंकि इन दोनों में ऊपर कौन है बेटा? राइट। तो आपने कहा देखिए सर इनकी जगह सर राइट से 14 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब बेटा इसको ले लो और अगले को ले लो, जोड़ा फिर से दो का ही बनाना है, जोड़ा फिर से दो का ही, राइट राइट, दिशाएं अलग अलग, सॉरी एक समान है, राइट राइट एक समान है, क्या करें? 14 में 5 गया 9, तो इन दोनों को खत्म किया, इनकी जगह पे 9 तो आ गया, लेकिन इस 9 के आगे नाम किसका लिखें? दोनों में जो ऊपर है, तो ऊपर कौन है? राइट। तो बस राइट से 9 हमको ढूंढना है, समझना क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब राइट से 9 आई ढूंढते हैं, गौर करना, राइट से ढूंढोगे तो बेटा दायां छोर अब की बार यही तो है, तो ए से गिनोगे 9 अक्षर। तो अब हम इसमें क्यों ABCD लिखने में टाइम खराब करें? ABCD तो एक बार तो लिखे बैठे ना, ऊपर तो लिखे रखी हमने, तो बेटा जब दाएं से मतलब A से 9 अक्षर चाहिए है, तो क्यों ना A से गिनना है 9 अक्षर, तो इसी A से गिन लेते हैं भाई, यहाँ लिखा तो है ऑलरेडी, तो इसी से गिन लो 9 अक्षर। 9 अक्षर कौन है बेटा? I है 9 अक्षर। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं पूछा था कि 9 अक्षर कौन है, पूछा क्या गया था ये जो अक्षर आया है ये किस अक्षर के ठीक दाएं होगा? असली बवाल तो अब होगा। इस समय देखोगे तो I किसके ठीक दाएं है? H के। लेकिन याद करो ये श्रृंखला जब पलट चुकी होगी तो अभी भी ये जो I है ये H के दाएं दिखेगा कि J के दाएं दिखेगा? J के। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो क्या है? J। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो शीट थी, सीट क्या वो खत्म हो गई? बताइए, कुछ सवाल उसमें शायद नहीं आए हो या जो आंसर मैच ना हुए उनको लगवा के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं बेटा। 25 24 तो हो गया था, 25 26 ना। ये बताइए आपने 27 28 29 घर पे लगाए थे, हो पाए कि नहीं? हाथ उठाओ, किन लोगों ने घर पे लगाए थे? क्या ये लगाए थे? ये गलत बात मत बोलना, लगे नहीं थे, तुमने कोशिश ही नहीं की, ये क्यों झूठ बोल रहे? पड़ोसी तुमने क्यों नहीं लगाए थे? समय नहीं मिला तुमने भैया, क्यों? समझ में कम आए थे, तुमको पता है कि ये झूठ बोल रहे हो, तुम इतना क्लियर कर दिया था, उसके बाद भी कह रहे समझ नहीं आए थे, गलत चीज है ये। तो बेटा देखो, अभी जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी अभी 15 दिन के अंदर अंदर, तब तुम लोग क्या करोगे? सर कोई सीरप बता दो जल्दी से, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पी ले, जिससे जल्दी से पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। और तब हम पर प्रेशर जब क्रिएट करोगे तो भैया हम प्रेशर देने वाली पार्टी है नहीं। तुम चाहोगे हम चैप्टर उड़ा दें तो हम नहीं उड़ाने वाले। अभी लॉजिकल रीजनिंग 9 वाले पढ़ा रहे हैं, जो लोग आते हैं वो जानते होंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने में हमने शायद 4 दिन या 5 दिन ले लिया, चाहते तो हम 2 दिन में निपटा सकते थे, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो सामने वाला पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन बावजूद इसके पीछे पड़े रहते हैं हमें पढ़ाना,
हमने अपनी ईमानदारी से काम करना, तुम्हें पढ़ना हो ना पढ़ना हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमें समय देना ही है उसमें। क्योंकि बेटा हमको अभी तुमको खुश नहीं करना है, हमको तुमको खुश करना है पेपर में। जब तुम पेपर देने जाओगे ना, जब पेपर में क्वेश्चन देखोगे इस टॉपिक के, तब तुम दुआ और बददुआ दोगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं गया, ये तो सर ने 2 दिन में निपटा दिया था। तो हम वो नहीं चाहते, हम उस बददुआ दुआ के लिए काम करते हैं, अभी के लिए नहीं कि तुम अभी खुश हो रहे हो नाराज हो रहे हो क्या है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, हम आपको जिस नजरिए से या जिस स्ट्रेटेजी के लिए बता रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ो, विश्वास मानो, गारंटी है जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर नौकरी लेके निकल जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो? वरना तुम अपनी रणनीति से चलोगे तो शायद पूरा 23 पूरा 2024-25 और एक समय के बाद फिर प्राइवेट जॉब, क्या फायदा उसका बेटा? फिर ये कोचिंग नहीं अच्छी, वो कोचिंग अच्छी, ये शहर नहीं अच्छा, वो शहर अच्छा करते रहोगे, कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा सा रणनीति बना के चलो तो ज्यादा बेहतर है। उसका एक ही काम है कि आपको डेली के डेली सवाल घर पे लगाने आई रहते हैं। जल्दी से 25, 26, 27, 28, 29 खत्म करते हैं बेटा, इसको रब कर दें। अच्छे 26, 27, 28, 29 के लिए तरीका क्या है कोडिंग डिकोडिंग के लिए? सीधी सी बात कि पहले हमने क्या किया, सीधी ABCD लिख ली, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जो नए लोग हैं वो लोग भी समझो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग जब करना तो सबसे पहला काम आप ये सीधी ABCD पहले लिखना, फिर उसके नीचे उल्टी ABCD लिखना, फिर ऊपर क्रम से संख्याएं लिख देना। जरूर ऐसा किया करो, इससे बहुत फायदा मिलता है। कई प्रश्न है जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। जो ऊपर वाली ABCD है वर्णमाला, उसके लिए ये नंबर कहलाते हैं कोडिंग, और बेटा नीचे वाली ABCD के लिए यही नंबर कहलाते हैं डिकोडिंग। चलिए इतना काम हमने कर दिया, आइए देखते हैं इसका फायदा क्या मिलेगा, आइए समझते। जैसे क्वेश्चन नंबर बात करें 25, 26 की शीट है आप लोग के पास? शीट है, अगल बगल मैनेज कर लेना, जिनके पास नहीं है अगल बगल शीट शेयर कर लो, काम चला लो। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा गया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कोड भाषा में बेटा क्राफ्ट को लिखा जाता है QWXNG, ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया कि फादर को लिखा जाता है, फादर को लिखा जाता है बेटा PXQWKN। फिर हमसे पूछा गया कि बताइए सर स्क्रिप्ट को क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो ये कोड बनाए गए हैं ये किसी लॉजिक से नहीं, बस अपने हिसाब से रख दिए गए। आइए देखिए, गौर करिएगा। जैसे आप यहाँ पर पहले शब्द को और दूसरे शब्द को और तीसरे शब्दों को, अगर तीनों शब्दों को एक साथ देखते हो तो क्या इस शब्द और इस शब्द और इस शब्द में कोई अक्षर ऐसा है जो तीनों में दिख रहा हो, तीनों में कॉमन दिख रहा हो? एक तो बेटा आर तीनों में कॉमन दिख रहा है, और कोई तीनों में टी तीनों में, सही बात है। और कोई अक्षर तीनों में जो नहीं, इसका मतलब है कि इनकी जो कोडिंग है उसमें भी दो कोड कॉमन होंगे। भाई अगर 2 अक्षर कॉमन है तो जाहिर सी बात है 2 अक्षर सभी में कॉमन है,
तो इसका मतलब दो दो कोड सभी में कॉमन होने चाहिए। अब बात करती है ऑप्शन की। जैसे मैं आपको सीधे आंसर, मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, हमने 25 का आंसर सेट लगवाया कि नहीं? आंसर नहीं टिक करवाया था बेटा। आप लोगों ने आंसर को टिक कैसे करके दिए थे बच्चा? चलो कोई बात नहीं, आप लोग कैसे आंसर लगाते हैं। तो अब एक काम करो, अब आप ऑप्शन में आ जाओ। जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हम लिख के दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? Q W, फिर क्या है? P L V N। अब आप ये देखो कि क्या ये कोड और ये कोड, इन तीनों में क्या कोई दो कोड ऐसे हैं जो तीनों में दिख रहे हो? और कौन से दो अक्षर ऐसे हैं जो तीनों में दिख रहे हैं? एक तो Q तीनों में दिख रहा है और W भी तीनों में दिख रहा है। अच्छा, और N भी तीनों में दिख रहा है। अब यहीं पर गड़बड़ी हो गई। पता है गड़बड़ी क्या हो गई? कि सर यहाँ पर तीनों में कोड कितने कॉमन है? 3, और जबकि अक्षर कितने कॉमन थे? 2। तो अगर अक्षर 2 कॉमन है तो उन्हीं 2 अक्षरों के ही तो 2 कोड कॉमन होने चाहिए। कोड 2 ही कॉमन होने चाहिए भाई। जो एक कोई R का कोड होगा, एक कोई T का कोड होगा, तो 2 अक्षरों के कोड जाहिर सी बात है कि तीनों में कॉमन होने चाहिए। और यहाँ पर कोड कितने कॉमन हो रहे हैं? 3। बेकार, पहला ऑप्शन बेकार, हटाओ। अब बेटा एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन बेकार हो गया, दूसरा ऑप्शन करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को गौर करो, दूसरे ऑप्शन को गौर करिए। इस तरह के प्रश्न जो है वो ऑप्शन से लगाना चाहिए, समय भी बचता है और सबसे बड़ी बात आंसर कंफर्म आता है, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या था? आइए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बेटा N X K V F Q। हाँ, आप जरा देखकर बताओ बच्चा, ये जो कोड है, ये वाले कोड, ये कोड और ये कोड, क्या इन तीनों ही कोडों में कोई अक्षर ऐसे जो कॉमन हो? क्या कॉमन? एक तो X तीनों में है और कोई N भी है और Q भी है। 3 कोड कॉमन है। सर 3 कोड कॉमन है, बेकार हो गया, क्योंकि अक्षर कितने कॉमन थे? 2। तो उधर कोड भी 2 ही तो कॉमन होने चाहिए थे। सर बेकार हो गया, दूसरा ऑप्शन भी बेकार है। आइए चेक करते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन। बेटा तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया सर? W के बाद N के बाद बेटा P के बाद K के बाद L, फिर V है मेरे ख्याल से। आप जरा चेक करो क्या इनमें कोई कोड कॉमन है? एक तो W तीनों में कॉमन है और N, और कुछ? W तीनों में कॉमन है और N तीनों में कॉमन है। इससे बात समझ में आ गई कि 2 अक्षर कॉमन है तो 2 कोड भी कॉमन है। क्यों भाई, सहमत है? हो गया, आंसर टिक हो गया, यही आंसर है। फिर भी अब हम बाकी की चीजों को भी पूरा करके दिखा देते हैं। अब आपने क्या किया, इतना तो पता चल गया कि सर ये कोड इनके हो गए। अब एक काम करो, अब एक काम करिए सर, अब आप पहले और दूसरे शब्द को ले लो, केवल पहले और दूसरे को। पहले और दूसरे में क्या कुछ और भी कॉमन है? हाँ, पहले और दूसरे में एक तो A कॉमन है और F भी कॉमन है। तो अगर A और F दो चीजें कॉमन है तो बेटा ये वाले जो कोड है और ये वाले कोड है, इन दोनों में अभी 2 कोड और कॉमन होने चाहिए। A F के हिस्से के कोड अभी और कॉमन होने चाहिए। इसको देखो, एक तो Q दोनों में है और X दोनों में है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये जो Q और X है ये किसके हिस्से में आए होंगे? A F के। ये Q और X किसके हिस्से में आए होंगे? A और F के। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर केवल कौन सा अक्षर बच गया? C। तो अगर केवल C बचा है तो उधर पे कोड भी तो कोई बचा होगा। कौन सा कोड बचा है? G। तो इसका मतलब बचे वाले का बचा वाला होगा। देखना अब चीजें और क्लियर होने जा रही है। सुनो, बचे वाले का बचा वाला हो गया, मतलब C का क्या हो गया? G। चलिए इतनी बात हो गई है। अच्छा, अब एक काम करो बेटा, अब आप पहले शब्द को देखो और तीसरे शब्द को देखो। एक जो अभी तक हम लोग आंसर कंफर्म कर चुके थे वो आंसर अब गलत होने जा रहा है। देखना कैसे, पहले शब्द को देखो और तीसरे शब्द को देखो। आप ये बताओ, इसमें अगर C आ रहा है तो इसमें भी तो C है। C का कोड आपने क्या निकाला था? G। तो अगर C का कोड G निकाला था तो इसमें भी C के लिए G होना चाहिए। चेक करो कहीं G दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस C से पता चला हमको कि ये सर जो कोड हमने लिखे गलत लिखे, ये जो कोड लिखे हैं ये गलत लिखे। तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो भी फेल हो चुका है। चौथा ऑप्शन सुनिए, अब सोचो इतनी मेहनत के बाद पता चला कि तीसरा भी फेल हो गया। चौथा सुनो बेटा, चौथा क्या था बताओ? क्या बेटा?
एल है, एल के बाद एन, क्यू, जी, एफ, ये है बेटा। चलो देखो, सबसे पहला काम फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। आप तीनों शब्दों को देखो, तीनों ही शब्दों में कौन कौन से अक्षर कॉमन थे? तीनों शब्दों में कौन कौन से अक्षर कॉमन थे? तीनों शब्दों में अक्षर, एक तो आर कॉमन था और टी कॉमन था। अगर आर टी कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन होने चाहिए। कौन कौन से दो कोड हैं जो तीनों में कॉमन है? दो कोड बताओ, ये कोड है, ये है बेटा, क्यू और एन। क्यू और एन क्या तीनों में दिख रहे हैं? अगर Q और N तीनों में दिख रहे हैं तो इससे एक बात समझ में आ गई कि Q N जो हैं, ये जो कोड हो गए, ये बेटा किसके लिए हो गए? आरटी के लिए। अच्छी बात है सर। अच्छा, अब एक बात और देख लो, एक काम करो, थोड़ा सा जल्दी वाला तरीका बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पहला शब्द ले लो और तीसरा, क्योंकि इसी का कौन सा चाहिए आपको, पहले और तीसरे को ले लो। पहले तीसरे में देख के बताओ क्या कोई और भी अक्षर कॉमन है क्या? कौन कौन से अक्षर कॉमन है? सी दोनों में कॉमन है। तो अगर दोनों में सी कॉमन है, केवल सी कॉमन है दोनों में अब इस समय, तो अगर दोनों में सी कॉमन है तो जाहिर सी बात है कि सी के हिस्से का कोड भी कॉमन होगा। तो आप इस कोड में देखो और इस कोड में देखो, जी, क्या दोनों में जी कॉमन है? इससे एक बात समझ में आ गई कि इसका कोड भी कंफर्म है। क्या बात सही? बाकी अब आप चाहे तो बाकी का प्रयास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने काम किया बेटा, आप पहले और दूसरे शब्द को ले लोगे तो भी एफ कॉमन है, तो दो कोड कॉमन है, वो पहले से देख चुके हो, जाहिर सी बात है। अब एस एक ऐसा अक्षर है जो नया आया है, बिल्कुल इनमें कहीं था ही नहीं, तो एस नया है तो उसका कोड भी कोई नया होगा, आई नया है तो उसका कोड भी नया होगा, पी नया है तो उसका कोड भी नया होगा। आपको बता दें, इसमें 3 कोड ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो कहीं आए नहीं थे। कौन कौन से 3 कोड मालूम है? तो आंसर चौथा ही सही है, तीसरा लगा जरूर था पर तीसरा सही है नहीं। कौन सा फाइनल होगा? क्या कह रहे हो? ये ऊपर वाले नंबरिंग जो है, ये नहीं, ये वो कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं बेटा। देखो, ऊपर वाली जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है हम तब लगाते हैं जब कुछ प्लस हो रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, है ना। तो आपको यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बेटा प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, यहाँ पर इन्होंने अपने मन से कुछ अक्षर दे दिए। समझ पा रहे हैं? अपने मन से। तो अपने मन से अगर अक्षर दिए तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन से सॉल्व करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा? कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। एक सवाल आपने अपनी किताबों में देखा होगा, साउंड, एड्रेस, क्रक्स, नेट, इस तरह से एक टेबल होती है, उधर पे कोड दिए होते हैं। आप देखिएगा, मिलेगा इस तरह का सवाल। उसमें क्या होता है कि सामने जो कोड दिए होते हैं सबके, वो भी ऐसे स्मॉल लेटर छोटी एबीसीडी में होते हैं, और इसमें जो कोड दिए होते हैं दरअसल ये साउंड का कोड जो सामने दिया है वो साउंड का होता ही नहीं है। पहले टेबल का मिलान करना होता है। पता चला टेबल का मिलान ऐसे हो रहा है, टेबल का मिलान हो गया, मिलान करने के बाद में अब साउंड का कोड पता चला। अब साउंड का जो कोड दिया है, मान लेते हैं IJKTV, 2 2 4 1 5, मान लो ये दिया है। अब इसमें यह भी मत सोच लेना कि पहला अक्षर एस है तो एस के लिए आई हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं, और ओ के लिए जे हो गया, ऐसा कतई नहीं है। अब ये भी पता करना पड़ेगा कि किस अक्षर का कौन सा कोड है। ये कैसे चलेगा? जब आप मिलान कर लोगे तब आप शब्दों को कंपेयर करोगे, देखोगे SOULT, इन दोनों में U कॉमन है, तो अगर U कॉमन है तो इन दोनों के कोड में कोई एक कोड भी कॉमन होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बेटा एक प्रश्न ये होते हैं, ये इसी का ही भाई है जो हमने दिया है ना, वो इसी का भाई है। इसमें कोई ऊपर वाली कोडिंग नहीं, कोई डिकोडिंग नहीं, यहाँ अपनी तरफ से अक्षर चुने जाते हैं। आइए सवाल नंबर 25 के बाद 26वें का हमने आंसर आपको लगवाया है दूसरा, लगा लीजिए, जिनको शीट पर नहीं थी बाद में मिली है वो दूसरा लगा लीजिए बेटा। 26वें का दूसरा, 25वें का हालांकि आंसर ही नहीं लगा था ना, तो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। 26वें का दूसरा, 26वें को प्रयास कर पाओगे? जैसे हमने ये बताया इसी तरह से प्रयास करना है। आप एक काम करना, 26वें में तीनों शब्द लिख लेना पहले, और फिर ये देखना कि तीनों शब्दों में कौन कौन से अक्षर कॉमन है।
ठीक है, तो जो अगर जितने अक्षर कॉमन होंगे उतने कोड भी कॉमन होंगे बेटा, तो उनके आधार पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा फाइनल होगा? दूसरा। कल हमने आपको चलते चलते ये क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 का लॉजिक बताया था, और ये बताया था तो ये सोचकर बताया था कि आप ईमानदारी से घर पर कोशिश जरूर करोगे। विश्वास मानिए सवाल में कोई लेवल है ही नहीं, बस है क्या, देखने में डरावना है। देखना, अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व किया होगा तो सवाल आपको तुरंत आ गया होगा। बस आप गलती करते हो बेटा, क्लास डेली फिर गुड वो लिखा जाता है $9 24% 9 6 24 स्टार 3। फिर हमसे बोला गया कि बैगिन, हाँ ग्रेट ग्रेट एनी, जिनके पास शीट नहीं भी है वो लोग भी नोट कर लीजिए बेटा, सामने पूरा सवाल एक ही दिया है हमने, आप नोट कर सकते हैं। जिनके पास शीट नहीं, जो नए लोग हैं वो भी नोट कर लीजिए बेटा। 3 and 3 फिर क्या है बेटा, $8 9 10 स्टार 15 फिर क्या है बेटा, $14 4। फिर हमसे कहा गया कि इसी कोड भाषा में लेस एरर और एंड फायर, फायर है कि फाइन है, फायर को लिखा जाता है बच्चा, को लिखा जाता है $10 7 23% 8 और 9% 14 और 24 एंड है ना, एंड 3। अच्छा, फिर हमसे कहा गया लास्ट टूल बेटर, और फिर है देन स्क्रू को लिखा जाता है भैया 16% 22 $5 21 10 स्टार 4 14% 22 ये लिखा जाता है। देखो सभी लोग सामने देखिएगा, यहां पर आपको, यहां पर ऊपर मतलब कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पहले वाले में, यहाँ परसेंटेज, अच्छा बाकी सब सही लिखे बेटा। अच्छा देखिए गौर करिएगा सभी लोग बेटा, यहाँ पर अगर देखोगे तो जो पहला वाक्य है अटेंड क्लास डेली गुड, इस वाक्य में 4 शब्द है, 4 ही तो है, 1 2 3 4। अगर इधर 4 शब्द है भैया, साथ में नोट नहीं करना है, पहले समझना, 4 शब्द हैं तो उस तरफ 4 कोड भी दिए, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, मतलब यहाँ पर 4 शब्द है, उधर 4 कोड है, पर ऐसा कतई मत सोच लेना कि पहले शब्द को तुम पहला वाला कोड दे दो, दूसरे शब्द को तुम दूसरा वाला कोड दे दो, तीसरे का तीसरा, ऐसा नहीं कि सब हर एक शब्द का कोई एक कोड है, पर किसका कौन सा ये नहीं पता। हो सकता है अटेंड का कोड बीच में कोई छुपा बैठा हो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है क्लास का कोड कोई पहले नंबर पे दे रखा हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमको पता कैसे चलेगा सर किस शब्द का कौन सा कोड है? तो अब इसके लिए करना ये है, आपको बताना है इस प्रश्न में लॉजिक क्या लगा हुआ है वो समझिएगा कि जो सबसे किसी हर एक शब्द में जो सबसे पहला अक्षर है, पहले अक्षर की आपको लिखनी है कोडिंग, कोडिंग कोडिंग, और आखिरी अक्षर की आपको चाहिए डीकोडिंग। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग बेटा, गौर करिएगा। अब एक ही कोडिंग, साथ में नोट ना करो, समझो पहले एक ही कोडिंग बच्चा, एक ही कोडिंग। अब ऊपर देख के बताओ, जब कोडिंग चाहिए तो कोडिंग जब चाहिए तो तुम ऊपर वाली वर्णमाला में देखोगे, तो ऊपर वाली जो वर्णमाला लिखी है अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें देखो कि ए के ऊपर नंबर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। तो ए के ऊपर 1 नंबर पड़ा है, इसका मतलब है कि ए की कोडिंग कितनी है पता है, 1। भैया समझ पा रहे हैं? तुम्हें इस आखिरी अक्षर की क्या चाहिए, कोडिंग या डीकोडिंग? भैया बोलने की होगी, क्या चाहिए, डीकोडिंग। अब तुम्हें अगर डीकोडिंग चाहिए सर, अगर डीकोडिंग चाहिए तो डी जो तुमको ढूंढना है डीकोडिंग के लिए ढूंढना है, तो डीकोडिंग मतलब कि नीचे वाली वर्णमाला में ढूंढोगे, क्योंकि बेटा नीचे वाली वर्णमाला के लिए ही तो डीकोडिंग का काम करते हैं नंबर ये।
तो अब नीचे वाली वर्णमाला में ढूंढो तो जो डी दिख रहा है, डी के लिए नंबर कितना पड़ा है? 23। तो आपने कहा सर इसके ऊपर नंबर डाल दीजिए 23। नहीं समझ में आया? इतनी बात समझ में है कि बेटा आगे वाले अक्षर की कोडिंग चल रही है और पीछे वाले की डिकोडिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, आगे वाले अक्षर में, आगे वाला जो अक्षर है इसमें आपको दो जोड़, मतलब आगे वाला जो नंबर है इसमें आपको दो जोड़ना है अपनी तरफ से, और दो जोड़कर पीछे साइड में लिख देना। एक में दो जोड़ो, 3 आ गया। और पीछे वाले अक्षर में आपको एक जोड़ना है अपनी तरफ से, और 23 में जोड़ो कितना आएगा? 24। देखो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी सर ये हम कैसे जानेंगे? तो कोई नहीं बताएगा पेपर में, आपको बता दें, आपको मैं धोखे में नहीं रखूंगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये सब पहले निर्देश तो बोल दें, तो कोई नहीं दे रहा निर्देश, अब वो जमाने चले गए। अब आपको इतनी मेहनत से खुद लॉजिक ढूंढना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बेटा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई रास्ता नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, ये लॉजिक आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अभी एसएससी सीएचएसएल जो कक्षा 12 पास आता है उसमें कोडिंग, लोगों के पसीने छूट गए कोडिंग ढूंढने में। तो वो क्यों छूट गए पसीने? उसका कारण है कि बेटा इस प्रकार के अगर आप प्रश्न नहीं लगा के जा रहे हो तो आपको टेंशन तो होगी ना कि कैसे लॉजिक चल रहा है। तो हम इसीलिए आपको इस उटपटांग सवाल भी लगवा रहे हैं जो पेपर, और ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया है। इसमें 5 प्रश्न आए थे जब पेपर में आए थे, हमने शायद इसमें 3 ही दिए आपको, 2 क्वेश्चन हटा दिए, जगह खत्म हो गई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा जो बताना। बात समझ रहे हैं? आप एक बार सीख के जाओगे ना तो पेपर देने जाते हो तो आपके मन में एक बात आती है, यार ऐसा भी तो कुछ पढ़ा था हमने कभी, और ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार जब देखकर जाते हो क्लास में तो वहां दिमाग में क्लिक जरूर करता है, ऐसा भी तो लॉजिक कभी सोच के देखकर आए थे, और चेक करते हैं कहीं ऐसा नहीं वही लॉजिक चल रहा तो सर ने कभी बताया था। तो वही चीज यहाँ पर है बेटा, पीछे वाले में +1 करना है, आगे वाले में +2 करना है। 24 और 3। अब आप उधर देखो, क्या कोई ऐसा कोड दिया है जिसमें आगे 24 लिखा हो पीछे 3 लिखा हो? लिखा। अच्छा 24 3 के बीच में चिन्ह कौन सा दिया है? स्टार। तो चलिए 24 3 के बीच में हमने अपनी तरफ से चिन्ह बना दिया स्टार। तो ये हो गया कोड 24 स्टार 3 अटेंड का। सोचो अटेंड का कोड अब पता चला, ये है लास्ट वाला। अब आते हैं अगले वाले में। अगले वाले में सी। आगे वाले अक्षर की तुम्हें क्या चाहिए? कोडिंग चाहिए कि डी कोडिंग चाहिए? कोडिंग चाहिए। और पीछे वाले की डी कोडिंग। चलो सी की कोडिंग बताओ। कोडिंग सी की आपको कोडिंग चाहिए। हाँ कोडिंग बताओ बेटा। तो कोडिंग मतलब कि ऊपर वाला सी देखोगे, सी के ऊपर नंबर है 3, पीछे वाले की डी कोडिंग। अब डी कोडिंग तो मतलब नीचे वाले में एस देखो, एस की डी कोडिंग कितनी? 8। सही बात है, डी कोडिंग। अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लॉजिक बनाया था? लॉजिक ये बनाया था कि आगे वाले में कितना जोड़ना है? 2 +2 करके, और वो भी पीछे की ओर लिखना है। और पीछे वाले में +1, यहाँ +2, यहाँ +1। बेटा 8 में 1 जोड़ो 9। बेटा यहाँ पर 3 में 2 जोड़ो। चेक करो 9 और 5 वाला कोई उधर है? सर है। 9 5 के बीच में सिंबल कौन सा है? डॉलर। आपने बीच में डॉलर लगा दिया, इसका मतलब $9.5। ये जो निकल के आया पता है किसका निकल के आया? क्लास का। समझ पा रहे? फिर देखो बेटा डेली, आगे वाले अक्षर की कोडिंग, पीछे वाले की डी कोडिंग। चलो डी की कोडिंग बताओ। 4 बिल्कुल सही। बेटा वाई की डी कोडिंग बताओ। बेटा पूरी तरह वाई की डी कोडिंग कितनी? 2। अच्छा आगे वाले में कितना जोड़े? 2। पीछे लिखे 4 2 6। 2 में 1 जोड़ो तो 3। सही बात है। अब ये बताओ 3 और 6 वाला वहां कोई मौजूद है? बीच में सिंबल कौन सा है? डॉलर। डॉलर चिन्ह हमने बीच में लगा दिया, प्रतीक। $3.6। अब हमने एक बात समझी, बस बेटे हमने एक बात समझी, सर इसमें भी डॉलर आ रहा है बीच में, इसमें भी डॉलर बीच में आ रहा है, तो डॉलर आने की भी कुछ वजह होगी शायद। तो वजह ढूंढते हैं बेटा। क्लास शब्द में देखो, क्लास शब्द में कितने अक्षर दिख रहे हैं? कितने अक्षर? नंबर ऑफ लेटर्स। अच्छा कितने? 5। भैया मंत्री जी ध्यान दो, क्लास में बेटा कितने अक्षर है? 5। डेली में भी कितने अक्षर हैं? 5। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षर एक समान है इसीलिए चिन्ह भी एक समान? इससे इस कहानी से ये सीख मिली कि इसका मतलब अक्षरों की संख्या से ही चिन्ह बन रहे हैं। तो हम इस बात को कहीं अलग मुट कर लेते हैं कि अक्षरों की संख्या, बेटा नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या अगर 5 होगी तो बेटा चिन्ह, प्रतीक, चिन्ह मतलब प्रतीक, सिंबल, कौन सा सिंबल चलेगा? डॉलर। अच्छा अटेंड में गिनो अक्षर कितने? 6। अक्षरों की संख्या 6 होगी तो चिन्ह कौन सा है? चलो नोट करके रख रहे हैं अलग से, ठीक है।
गुड की बात करते हैं, गुड। जल्दी से फटाफट से मदद करो हमारी जी के ऊपर नंबर लिखो, नंबर सब अब तक तो समझ में आ ही चुका होगा ना। जी के ऊपर नंबर लिखो, 7 लिख रहे हैं, पीछे वाले के ऊपर नंबर लिखवाओ, 4 4 23। शाबाश, बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। अक्षर कितने हैं? 4 अक्षरों के लिए तो चिन्ह अभी पता चलेंगे ना, इससे पता चल जाएगा। 24 9 के बीच में क्या है? इतनी कहानी से ये सीख मिली कि अगर सर अक्षर 4 होंगे तो चिन्ह कौन सा होगा बच्चा? क्या बात सही है? अच्छा, इसके अलावा देखो बेटा, इसके अलावा आओ एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमको जैसे एंड के बारे में पता तो सभी का चल जाएगा, एंड का कोड अगर आप ढूंढे तो ए के ऊपर नंबर लिखो, 1, डी के ऊपर 23, आगे कितना लिखे? 24, पीछे 24 3 वाला कोई है? बीच में चिन्ह कौन सा? एंड। ये बताओ इस शब्द में अक्षर कितने थे? इसका मतलब अगर अक्षर 3 है तो चिन्ह कौन सा? अच्छा, बेटर का कोड आपको जानना है। बेटर का कोड तो उनमें से किसको बोलोगे? अपने हिसाब से बताओ। बेटर का कोड उनमें से किसको बोलोगे? तुम लोगों ने डॉलर से पकड़ लिया। हाँ, स्टार से। अच्छा चलिए, तो क्या होगा? 10 स्टार 4 पक्का यही बता रहे हो? क्योंकि बी के ऊपर नंबर कितना? 2, आर के ऊपर 9 सही बात है, बोलो बेटा। और अक्षर कितने? 6 अक्षरों के लिए चिन्ह कौन सा? वैसे काफी कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप मेहनत से टाइम खराब करते हुए सबके कोड तय करो। लॉजिक समझ में आ गया? बस यही जानना था आपको जी। आई देखते हैं, टी के ऊपर नंबर कितना? 20, एल के ऊपर नंबर कितना? 12 नहीं होगा, 15। अब जल्दी बताएं, पीछे 22, आगे हाँ, अब चेक करो 16 में है तो सही है ना? कोई बात बेटा थोड़ा सा मदद भी तो करो हमारी। इन्होंने पूछा कि ग्रेट शब्द के लिए कोड क्या होगा? ग्रेट, तो हम इधर लिख देते ग्रेट। चलो ग्रेट, मदद करो। जी के लिए नंबर क्या लिखवाओगे? जी के लिए 7, टी के लिए 7 कि 20? 7 ना? आगे बोलो कितना लिखे? पीछे बोलो 9, आगे 8। अच्छा, पीछे 9, अक्षर कितने? 5 अक्षर, मतलब चिन्ह कौन सा? $8 $9। बेटा ऑप्शन बताओ कौन सा? ऑप्शन दूसरा सही है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछ ली 28 में कि $10.7 किसका कोड है? उल्टा पूछ लिया। तो एक काम करते हैं, ये जगह खाली दिख रही है, यहाँ करते हैं, यहाँ जगह खाली हमारे पास $10.7। अब एक बात बताओ सभी लोग, ये जो 7 आया होगा तो ये तो आगे वाले से आया होगा। आगे वाले में कितना जोड़ के आया होगा? 2। अच्छा, और ये जो 10 आया वो पीछे से आया होगा, 1 जोड़ के आएगा। तो 10 में से अगर 1 कम कर दे तो पीछे वाला हो जाएगा, और 7 में 2 कम कर दे तो ये 5 हो जाएगा। याद करो, ये जो आगे संख्या 5 हुआ करती थी, कोडिंग होती थी कि डीकोडिंग? कोडिंग। तो ये 5 कोडिंग है। अब 5 कोडिंग किसकी है ये आप बता दो। इसका मतलब आगे पता है अक्षर कौन सा रहेगा? ई। सही है। ये 9 क्या हुआ करता था? कोडिंग, डी कोडिंग। अब 9 डी कोडिंग किसकी है? आर। इसका मतलब पीछे अक्षर होगा आर। ये बताओ इसमें चिन्ह कौन सा है? डॉलर। इसका मतलब अक्षर टोटल 5 हो गए। तो यार कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें कि शुरुआत ई से हो, खत्म आर पे हो, और अक्षर टोटल 5 हो। 4 5 अक्षर टोटल 5 हो, शुरुआत ई से हो, खत्म आर पे हो, और टोटल अक्षर 5 हो। ढूंढ के बताओ ऑप्शन। एरर। क्यों भाई? सही है, बोलो भाई सही है ना? आंसर आ गया, एरर। क्लियर है? ठीक है। मान लो हमको ऑप्शन में एरर ना दिया होता, ऑप्शन में दिया होता एंटर, ENTER, क्या काम चल जाता? एंटर में भी अक्षर कितने हैं? 5। कितने अक्षर है बेटा? 5। और
आप इंटर में भी अगर देखोगे तो पहला अक्षर ई और आखिरी अक्षर काम बन जाता है, सही है ना। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया। बेटा ये प्रोजेक्टर का स्विच बंद करिए, ठीक है, बंद कर दीजिए। बेटा आखिरी दिया है बर्स्ट के लिए कोड क्या होगा, BURST, यहां जगह खाली है, यहां कर रहे हैं BURST, फटाफट से शुरू हो जाओ। बताओ बी की क्या चाहिए कोडिंग, टी की मतलब 20, 7, आगे कितना लिखवाओगे 8, पीछे अक्षर कितने 5, मतलब चिन्ह कौन सा डॉलर, आंसर आ गया $8, 4, कौन सा ऑप्शन है तीसरा। कोई कठिन नहीं है, विश्वास मानिए बहुत नॉर्मल चीज है, बस एक बार समझ में आ जाए, क्लियर है ना। सुनिए आप लोगों का नया टॉपिक हम शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, उसकी एक शीट हम चेंज करवा रहे हैं। अभी जो SSC CHSL में प्रश्न आया आपने देखा होगा, नहीं देखा मैं बता देता हूँ, वो जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया परेशान मत होना। देखिए होता क्या, आप पेपर को इस लिहाज से तय कर देते हो कि इसमें अंग्रेजी आ रही है मतलब हमारे लिए बेकार पेपर है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आती है SSC में हम मानते हैं, इसलिए हो सकता है इंटरेस्ट ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करो, उसकी रीजनिंग जो होगी वो तो काम की होगी, वो तो हमारे पुलिस में भी आ जाएगी, क्या गलत तो नहीं बोल रहे। तो उसमें क्या हुआ, इस बार एक बड़ा चेंज आया है, इस बार एक बड़ा चेंज ये आया है बेटा, इस बार एक बड़ा चेंज ये आया है कि जैसे बोला जाता था A+B का अर्थ है कि A B के पिता है, बोला जाता था, अब वो ऐसा नहीं कह रहा है, अब वो कह रहा है, इस बार SSC CHSL में प्रश्न आए थे कि A+B का अर्थ है कि A B की माता के भाई की बेटी है, इतना अर्थ है A+B का। फिर A-B का अर्थ है कि A B के पिता की बेटी का भाई है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन दे रहे हैं। तो अब हम आपको जो ब्लड रिलेशन में सवाल करवाने वाले हैं वो इनको भी फोकस करके, मतलब ये सवाल भी करवाना है, क्लियर है ना। वो इसलिए कि नया पैटर्न जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये दूसरी बात क्या, कल 9 बजे की एक्स्ट्रा क्लास है, कल 9 बजे की एक्स्ट्रा क्लास है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, भंडारा रहेगा, भंडारा मतलब पूरी सब्जी नहीं, हाँ भंडारा मतलब भंडारा क्लास, ठीक है। नहीं 9 बजे नहीं 8 वाली नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास है 9 बजे आइएगा, ठीक है। 9 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ओके, थैंक यू, भारत माता की जय।